अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं ना सब तो पहले एक्सप्लेन करने लगा कि बेसिकली हमारा जो काम था ना वो है क्या। ये हमारे पास लिस्ट ऑफ कंट्री, ये भी लिस्ट ऑफ कंट्री, दो लिंक है। समटाइम्स होता है ये लिंक काम नहीं कर रहा होता, इसलिए मैंने दूसरा लिंक भी ये वाला ऐड किया हुआ था। दोनों में से जो लिंक काम करता है वही हमने यूज करना है। काम बहुत ज्यादा सिंपल था, ये पहला लिंक ही काम कर रहा है कंट्रीज वाला, तो यही ठीक है। हमने करना क्या था जी, ये लिंक जो है ना, ये कंपनीज है, ये ब्रांड है। अमेजोन पे ये स्टोर्स हैं, यानी कि ब्रांड्स हैं अमेजोन पे। हमने जिस कंपनी ने इन ब्रांड्स को ऐड किया ना, हमें वो चाहिए। अब याद रखिएगा कि अगर वो कंपनी जो है इस लोकेशन पे बेस है, यानी कि इन कंट्रीज में बेस है, तो वो कंपनी हमारे काम की है, वरना वो हमारे काम की नहीं है। पहले जो मैंने वीडियो सेंड की थी उसमें चीजें कुछ इस तरह से थी कि हमें सिर्फ पर्सनल ईमेल और लिंक्डइन चाहिए था, ये दोनों चीजें चाहिए थी। लेकिन अब क्लाइंट ने हमें कहा कि जी जेनेरिक ईमेल भी चलेगी, लेकिन इन दोनों का पे आउट उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा चेंज कर दिया वैसे। अब याद रखिएगा कि ईमेल, इन तीनों में से कोई एक चीज ऐड करनी है। सबसे पहले आपने ट्राई करना है लिंक्डइन का, अगर लिंक्डइन नहीं मिलता फिर आपने ट्राई करना है ईमेल का। वो किस तरह से करना है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अगर पर्सनल ईमेल नहीं मिलती तो फिर एंड वाला ऑप्शन है हम जेनेरिक ईमेल ऐड कर देंगे। ये कंपनीज मैंने चेक की, यहां तक ये सारी चाइना की थी। चाइना जो है हमारी इन कंट्रीज की लिस्ट में नहीं है, ठीक है। चाइना जो है वो यूरोप की कंट्रीज में से बाहर है। यूरोप जो है एक बर्सगीर है, इसके अंदर कंट्रीज आती हैं, ये सारी कंट्रीज जो है ना ये यूरोप के अंदर आती हैं, ठीक है। चाइना जो है वो यूरोप से बाहर है, तो हमें सिर्फ वो कंपनीज चाहिए जो यूरोप बेस होंगी। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब ये देखें, ये एक कंपनी थी, यहाँ पे इसकी कंट्री आनी थी। कंट्री जो किसी ने काम किया उसने लिखा नहीं है। कंट्री सर्च करने का तरीका बड़ा आसान था। अगर वो जिस बंदे ने इसको एंट्री को किया वो जरा इसका सिर्फ एड्रेस ही गूगल में सर्च कर लेता तो इसके एंड पे उसकी कंट्रीज आ जानी थी। सिंपल सिर्फ एड्रेस। अब ये देखें, ये हमारी शीट थी, इसकी यहाँ पे कंट्री मिस थी, पर्सन का नाम मिस था, सिर्फ हमें ईमेल मिली थी, ये इसकी लोकेशन थी। एड्रेस था ना, मैंने जब उसको सर्च किया तो यहाँ मुझे पता चला कि जी इसकी कंट्री जो है वो जर्मन है और हमारी कंपनी का नाम ये है। अब मैं सारी डिटेल आपको बताता हूँ। ये मैंने कुछ मिसिंग एंट्रीज थी जिनको सर्च किया, मुझे मिली। अब ये हांगकांग जो है वो हमारी लिस्ट ऑफ कंट्रीज में है, हांगकांग हमारी लिस्ट ऑफ कंट्रीज में नहीं थी, तो ये एंट्री नहीं होनी चाहिए थी। अब ये एक कंपनी है, इसको हमने सर्च कहाँ करना है जी, यहाँ पे। मैं जहां से छोड़ा वहां से करता हूँ। ये यहाँ पे मैंने छोड़ा था। अब ये एंजल केयर है। अच्छा, इनकी यहाँ पे ये चीज भी मेंशन है, कैटेगरी। यहाँ पे जो नई कंपनीज हैं वो बेबी की आ रही हैं, ठीक है, बेबी केयर की। एंजल केयर जो यानी कि जिसमें से बेबी के, जो बेबी केयर के प्रोडक्ट सेल कर रही होती है ना, वो है। अब मैंने ये सर्च किया, उन्होंने ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो रहा है, नो सेलर फाउंड। याद रखिएगा हमें जो एड्रेस है वो ट्रांसलेट करके नहीं चाहिए। मैंने जब नेक्स्ट ब्रांड को सर्च किया, ये इसका आया है नाम। ये इसके जो ये ऐसे नाम लिखा होता है ना, उसके नाम से मुझे पता चल जाता है कि जी ये जो कंपनी है ना ये है ही चाइना की। जो कंपनी एड्रेस है ना वो है ही चाइना का। तो चाइना जो है CN का मतलब होता है चाइना, जो हमारी बेस में नहीं है, यानी कि जो हमारी लोकेशन में नहीं है। अब इसलिए ये कंपनीज छोड़ी हुई हैं। अब ये भी हैं, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका डाटा नहीं मिला और आपने उसको छोड़ दिया। उसकी एग्जांपल भी मैं एक आपको दिखाऊंगा। अब ये इस नाम से, यानी कि शन हैंशन, ये चाइनीज नाम, इसके नाम से मुझे पता चलेगा कि ये चाइना की कंपनी है। सिर्फ इसलिए ओपन कर रहा हूं कि जी आपको ये चीज तसल्ली हो जाए कि ये चाइना की कंपनी है। ये देखें CN लिखा हुआ, CN शॉर्ट कोड है चाइना का। अब अगर ऐसी कंपनीज हैं तो डेफिनेटली हम उनको छोड़ सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट ने मुझे यहाँ पे कुछ एंट्रीज को रेड करके दिया है कि जी ये कंपनीज थी जर्मन की, जिनका डाटा आप लोगों ने मिस किया हुआ था। वो मुझे कह रहा है कि जी टीम काम नहीं कर रही, मैं चाहता हूं कि आप खुद काम करें। तो डेफिनेटली मैंने कुछ चीजें मिस की हुई थी जो आपको समझानी थी, तो इसलिए मैं दोबारा इस पे वीडियो बना रहा हूँ। अब ये कंपनी है, सेलर नेम है, यहाँ पे कंपनी का नेम है नहीं। मैं चेक कर लेता हूँ कि जी सेलर नेम में मुझे क्या मिलता है। यहाँ पे कंपनी की डिटेल ही नहीं है, सिर्फ सेलर नेम है, उसका भी ये पता नहीं चल रहा कि उसकी लोकेशन क्या है। तो इस वजह से हम सेलर नेम को इग्नोर कर देंगे, सेलर नेम को छोड़ दिया मैंने। ठीक है, अब ये कंपनी है,
अच्छा मैं सबसे पहले ऐसी एग्जांपल दिखाता हूँ, यानी कि ये कंपनी जो है ना, ये मैंने सर्च की, सिर्फ वो एग्जांपल दिखाने लगा हूँ कि इस तरह की अगर कंपनी आती है ना। अब ये देखें, ये दो तरह की कंपनी है। अब आपने देखना है कि जी हमारी बेसिकली कंपनी किस से रिलेटेड है, यानी कि ऑटो एंड मोटर, ठीक है। तो इसके लिए डेफिनेटली जो टेक की कंपनी होगी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी होगी, वही हमारी कंपनी आएगी। तो वो क्या है जी, इनवेक को एलटीडी। अब यहाँ पे ये भी कंपनी आ रही, ये कैसर फैमिली, ये कैसर पार्क है। तो ये टैक्स से रिलेटेड हमारा जो काम है वो है। अब ये देखें, ये कंपनी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ कंपनी का नाम दिया हुआ, एड्रेस दिया हुआ। अगर आपके पास इतना डाटा आ रहा है, वही ऐड कर दें। अगर आप इस कंपनी को सिंपल गूगल सर्च करेंगे ना, इसका नाम, तो यहां से हमें इसकी वेबसाइट कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो फिर तो वो किसी काम की नहीं है कंपनी। लेकिन ये यूके बेस्ड कंपनी है। मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगा कि मुझे जी गूगल से इसका डाटा मिल ही जाए, ठीक है। आपके पास कैटेगरी है, आपको पता है कि जी ये जो कंपनी है किस तरह की हो सकती है, जी किस तरह की हो सकती है। यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया जी ऑटो एंड मोटर, ठीक है। ऑटो कार हो सकती हैं, मोटर्स वगैरह हो सकती हैं, कार क्लीनर के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, इस तरह की कंपनीज हो सकती हैं। अब ये इतनी ज्यादा कंपनीज हैं जिनमें से ना ये कुछ का डाटा नहीं ऐड किया हुआ था। क्लाइंट ने मुझे कहा कि भाई इनका डाटा मिस है, तो मैंने खुद उनका डाटा फाइंड करके ऐड कर दिया है। ये इसके लिए उसने ओनर का नाम फाइंड करके ऐड कर दिया है, इसका भी उन्होंने डाटा ऐड कर दिया। क्लाइंट ने कहा जी आपकी टीम जो है वो उसी हिसाब से काम नहीं कर रही, ठीक है। अब जो कि चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि क्लाइंट ने टीम से रिलेटेड ऐसी बात क्यों की है। जाहिर सी बात है, अब क्लाइंट कह रहा है तो वो कह रहा है कि जी आप खुद काम करें। अब ये देखें, ये सेबेस्टियन है, हमारी कंपनी क्या है जी, यू आर डे। मैंने सिर्फ वेबसाइट डाली, आगे लिंक्डइन लिखा है, ये इसके फाउंडर का नाम मुझे मिल गया है। अब हमारे इस कंपनी की लोकेशन क्या है, जर्मनी है। अब मैं जब पर्सन की लोकेशन देखूंगा, कंपनी में वो हमारी ही काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे DE लिखा हुआ, इसका मतलब है पर्सन की लोकेशन जर्मनी ही होगी। और ये फाउंडर है सेबेस्टियन हैंस, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पर्सन का नाम यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये देखें, मुझे इसका लिंक्डइन भी मिल गया, ये देखें इसी बंदे का लिंक्डइन मिल गया मुझे। समटाइम्स पता है क्या होता है, यहाँ पे अगर सिर्फ पर्सन का नाम आपको मिल रहा है ना कंपनी के नेम की जगह पे, इसका मतलब है फिर कंपनी का नाम यही होगा, यू आर डे मेट। अब मुझे तीनों में से एक चीज चाहिए थी। अब मैं ये जो ईमेल है इसको मैं अनटिक करके रीसेट करके रिमूव कर रहा हूं, और ये देखें ये इसकी ईमेल ऐड कर रहा हूं। ईमेल लिंक्डइन मैंने कैसे फाइंड किया है जी, कंपनी की डिटेल सबसे पहले मैंने फाइंड की है, पर्सन जर्मनी का, डेफिनेटली कंपनी भी जर्मनी की होगी। कंपनी का नाम उठाया, यहाँ पे इसके और सर्च कर दिया, ये देखिए यू आर डे मेट, ऐसे ही है। ये इसका फेसबुक का पेज भी आ गया है, और ये जर्मनी, इसकी लैंग्वेज देखेंगे ना, ये जर्मनी की ही लैंग्वेज इसकी शो हो रही है, ठीक है ना। इसका लिंक्डइन भी मुझे मिल गया, मैंने इसका लिंक्डइन भी ऐड कर दिया है। अब इसमें काफी, अब क्लाइंट ने रैंडमली कुछ कंपनी चेक करके हमें कहा कि भाई इसका डाटा मिल रहा है, आपने ऐड नहीं किया हुआ। अब सबसे पहला हमारा यही काम होता है, हमने डाटा यहाँ पे कंपनी का नाम डालना है, चाइना की जो हमारी कंट्री बेस में है वही हमने एंट्रीज ऐड करनी, बाकी नहीं करनी। ईमेल वेरीफाई किस तरह से करते हैं वो भी टूल मैंने दिया हुआ है। अब अगर इस तरह से कुछ कंपनीज आ जाती हैं तो जो नाम यहाँ पे दिया है उसको मैच करें, नहीं है तो उसको छोड़ दें, क्योंकि ये सारी चाइना बेस है। फिर ये एस लिखा हुआ है, और याद रखिएगा कि एसर में भी एस आता है, आपने वही कंपनी पकड़नी है जो हमारी है एस वाली। यहाँ पे एस नहीं लिखा हुआ, रेस में भी एस आता है, इसका मतलब ये तो नहीं है हमारी कंपनी। एग्जैक्ट नाम होना चाहिए, आगे पीछे कुछ नहीं होना चाहिए। अब ये है, ये मुझे नाम से पता चल गया चाइना की है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जी पर्सनल ईमेल कैसे फाइंड करते हैं। पर्सनल ईमेल कैसे फाइंड करते हैं, ये देखें इसका नाम लिखा हुआ है इस बंदे का, ये थॉमस का नाम लिखा हुआ है। ये इसकी वेबसाइट मैंने उठाई, ये हमारा यहाँ पे लिंक है वेरीफाई ईमेल का। अगर आपको कोई कंपनी मिल जाती है, उसका कोई भी डाटा, थोड़ा सा भी डाटा दिया हुआ, इवन का एड्रेस दिया हुआ है, पर्सन का नाम दिया हुआ, आप उसको ऐड कर दें। मैं गूगल से ढूंढ के उसका डाटा ऐड कर लेता होता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस काबिल हों कि आप गूगल से इसका डाटा ढूंढ के ऐड करें,
अगर आपको नहीं मिल रहा तो उसको मेरे लिए छोड़ दें, मुझे एक मैसेज दे दें कि जी ये कंपनी थी, इसका डाटा हमें गूगल से नहीं मिला। ये देखें, ये हमारा वेबसाइट थी हमारी। ईमेल के पैटर्न होते हैं, जो कंपनी बेस्ड ईमेल होती है ना, उनके पैटर्न होते हैं। मैंने क्या किया जी, सबसे पहले फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम से ईमेल बना के उसको वेरीफाई किया। अब ये रेड हो गई है, इसका मतलब ये फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम से नहीं है। फिर मैंने सिर्फ सिंपल फर्स्ट नेम से किया, फर्स्ट नेम से वेरीफाई नहीं है। फिर मैंने लास्ट नेम से इसको वेरीफाई किया। एंड तक ट्राई करना, नहीं होती तो खैर है, जो आपको पैटर्न सिंपल याद है वो करने। मैंने फिर फर्स्ट नेम का इनिशियल वर्ड यानी कि सी और लास्ट नेम पूरा लिखा वेरीफाई करने के लिए। फिर मैंने इनके दरमियान एक डॉट लगा दिया कि शायद इस पैटर्न से ईमेल वेरीफाई हो जाए। इससे भी नहीं हुई तो मैंने क्या किया जी, लास्ट फर्स्ट नेम पूरा और लास्ट नेम का फर्स्ट वर्ड यानी कि जेड। फिर मैंने इसके दरमियान भी डॉट लगा दिया। अच्छा, क्रिश्चियन का मतलब हम इसके लिए क्रिस भी यूज कर सकते हैं। मैं क्रिस से भी ट्राई कर लेता हूं। जैसे रोबोट है उसके लिए बॉब भी यूज हो जाता है। इसके अलावा इस वेबसाइट को उठा के मैं क्लियर बिट में डालूंगा। क्लियर बिट में शायद मुझे इसका कोई पर्सन मिल जाए। इसके अलावा मैं यहाँ पे अगर इसको सर्च कर रहा हूं तो ये वेबसाइट डाल के मैं इसके आगे लिंक्डइन भी लिखूंगा। वेबसाइट मैंने सिर्फ वेबसाइट डाली है, उसके आगे मैंने लिंक्डइन लिख दिया है। सिंपल क्या किया मैंने, वेबसाइट डाली, स्पेस दी, लिंक्डइन लिख दिया। अगर इस कंपनी की मुझे लिंक्डइन की प्रोफाइल मिल जाती है तो वो भी मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है, अब ये कंपनी के नाम में भी आप लोगों ने वही चीज लिख दी है और पर्सन के नाम में भी कंपनी का नाम में भी यही हो अगर आप लोगों ने लिखा हुआ है तो, क्योंकि कंपनी का नाम इसका ये आना था, ये वाला। पर्सन का नाम लिख दिया आपने। अब मेरी एक बात गौर से सुनिएगा। अब मैं अगर इस कंपनी को ओपन करता हूं तो मैं इसको चेक करूंगा। सबसे पहले हमारी कैटेगरी क्या है जी, बॉम्ब मार्केट। अब उस कैटेगरी का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये मैं पर्सन ओपन कर रहा हूं। हमारी कंपनी की ये वेबसाइट है, सॉरी ये है फ्रैप मेटल, ये हमारी कंपनी का नाम है और इसकी वो है, मैंने सर्च किया, ये देखें हमारी कंपनी का नाम यही है फ्रैप मेटल। और इस प्रोफाइल को मैं ओपन भी कर रहा हूं। ये बंदा जो है ये मैनेजिंग डायरेक्टर है हमारी कंपनी में। ये जो बंदा क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर। इसका नाम क्या है जी, थॉमस फ्रैंक, ये इसका नाम है। अब मुझे तो नाम से पता चल रहा है कि ये कंपनी ठीक है। ये देखें इस पर्सन का नाम भी यहाँ पे थॉमस फ्रैंक ही लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नाम थॉमस फ्रैंक ही है हमारे पर्सन का नाम। सॉरी, मैंने ना जो ईमेल वेरीफाई कर रहा था ना उसमें मैंने इस पर्सन को उठा लिया था, नाम इसका उठा लिया था और वेबसाइट इसकी उठा ली थी, लेकिन हमारी एग्जैक्ट कंपनी ये है। मैंने जब सर्च किया तो ये देखें थॉमस फ्रैंक के नाम से ही हमारा डाटा आया है और ये बर्लिन जो है ये जर्मनी में है, तो यानी कि जर्मनी की लोकेशन का ही पर्सन हमारे पास आया है। इसका लिंक्डइन मिल गया बस। अब इसकी इस ईमेल की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें इस पर्सन का जो हमने ऐड किया उसका लिंक्डइन मिल गया है। अब ये कंपनी है, इसका मैंने सर्च करने के लिए सेम काम करूंगा, मैं उसकी वेबसाइट सर्च करूंगा। हमारे बंदे का नाम है जी क्रिश्चियन। यहां देखूंगा कि क्रिश्चियन के नाम से कोई पर्सन आता है, नहीं आता तो इसकी ईमेल वेरीफाई करने का भी सेम तरीका है, सेम मेथड है। ये है और ये इसका नाम है। अब ये नाम, अब इससे 90% चांसेस है कि हमारी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी, क्योंकि पहले मैंने गलत देखे, होगी ईमेल वेरीफाई, पहले मैंने गलत ईमेल ऐड की हुई थी। ठीक है, ये देखें ये ईमेल वेरीफाई हो गई है, मैंने ये इसकी शीट में ऐड कर दिया जी। कोई टेंशन नहीं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। ये देखें अब मैंने दोबारा नंबर ऐड किए हैं तो उन्होंने कहा कि जी ये ईमेल वेरीफाई नहीं है, यानी कि गलत ईमेल बना के भी चेक किया है। अगर गलत ईमेल बनाने से भी वो वेरीफाई कर रहा है तो इसका मतलब है उस ईमेल में कोई मसला है, आप उसका लिंक्डइन ट्राई करें। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल चीज है, इसी टूल से ही सारा काम मेरा हो रहा है, इसी से मुझे पर्सन की ईमेल मिल जाती होती है, वेरीफाई हो जाती होती है। ठीक है, अगर वेरीफाई ईमेल नहीं मिलती तो फिर एंड पे जाके हम दूसरी ईमेल ऐड करते हैं, और जिनका आपको कुछ भी डाटा नहीं मिलता, इवन के कंपनी का नाम और सिर्फ एड्रेस ही मिलता है, तो वो भी एंट्रीज हमारे लिए ठीक है। हम उनका नाम गूगल से सर्च करके उनका बाकी डाटा ऐड कर सकते हैं। अच्छा ये देखें, ये ना एक एंट्री की हुई है इसकी, ये इसकी कंपनी का नाम था, एड्रेस दिया हुआ था।
मैंने जब इसको सर्च सिंपल नाम सर्च किया ना, यहाँ पे इसका फेसबुक का पेज मेरे पास आ गया, उसका लिंक्डइन का पेज आ गया। यहाँ पे फेसबुक में इन्होंने